दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज वापस फिर से मैंने दिल्ली सल्तनत के थोड़ा सा और बचा हुआ है, मैं वो लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं एक एक करके मैं ऐसा सोचता हूँ कि सारा इतिहास में आपको क्या करूँ, बता दूँ और समझा दूँ। जो चीज़ें बोर्ड पर लिखा है वो मैं आपको मुँह से भी बोल करके सिखाऊँगा, बताऊँगा। वो सारी चीज़ें ही हम आपको डिस्क्राइब करेंगे जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर अपने दोस्तों में करें, ताकि ये वीडियो आपके उन दोस्तों तक भी पहुँच जाए जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है। तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे, दिल्ली सल्तनत के कुछ चीज़ें भी बचा हुआ है, क्योंकि खिलजी वंश हम लोग पढ़ा रहे थे, तो खिलजी डायनेस्टी चल रही थी। फिर खिलजी डायनेस्टी ख़त्म होने के बाद तुगलक वंश यानी तुगलक वंश आता है। फिर तुगलक वंश की ख़त्म होने के बाद ही दिल्ली सल्तनत लगभग क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करें, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। ध्यान से देखेंगे कि मैंने खिलजी वंश में आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी आता है, उसका दामाद यानी उसका भतीजा और दामाद था ये अलाउद्दीन खिलजी। उसने क्या कर देता है कि जलालुद्दीन खिलजी को उसकी क्या कर देता है, हत्या करने के बाद ये गद्दी पे क्या करता है, बैठ जाता है। तो कुछ थोड़ी बहुत मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बता दिया था, तो मैं आगे आपको समझा रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने अली दरवाज़ा, ठीक है, बनवाया था, जो तुर्की कला में है, बड़ा फेमस है ये। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रख लेना, अली दरवाज़ा एक बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा नहीं, अली दरवाज़ा जो है इसने ही बनवाया था। और ये क्या है, तुर्की कला में है, बहुत फेमस है। ठीक है। ये चीज़ क्या है, बहुत फेमस है। तो आप याद रखना, अली दरवाज़ा कौन बनाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक। इसकी मृत्यु के बाद जब ये मर गया तो कह रहा है मलिक काफूर, इसके बारे में हम आपको अभी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। मलिक काफूर ने 6 वर्षीय बालक शहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठा। अब आप सोच सकते हो कि 6 साल का लड़का कैसे गद्दी संभालेगा। ठीक है। 6 साल का लड़के को क्या करता है, ये गद्दी पे बैठा देता है। सीधे से मतलब यही है कि बैठा तो लड़का है, काम तो यही कर रहा होगा। कौन, मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था, ये हिजड़ा था। ठीक है, ये हिजड़ा था। इसने क्या किया, फिर बाद में देखो, सत्ता के लालच में आकर के शहाबुद्दीन को क्या कर देता है, अंधा कर देता है। ठीक है, अंधा कर देता है। अंधा करने का यही मतलब था कि जब ये अंधा हो जाएगा तो फिर सारी गद्दी हमको मिल जाएगी, हम क्या करेंगे, राजपाट करेंगे। सब लोग, पहले के जितने भी लोग थे, कि किसी न किसी कारणवश ही क्या किए हैं, राजा बने हैं। याद रखना, बहुत ऐसे आप 90% देखेंगे तो एक दूसरे की हत्या किए हैं। ठीक है। इनके पास एबिलिटी वैसी नहीं थी कि नहीं ये पढ़े लिखे बहुत ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग मार करके अपने आप को खुद को बताते थे, वही चीज़ें सारी बुक्स में लिखी है। ठीक है। और अगर ये लोग हत्या नहीं करते तो राजा नहीं बनते। भाई भाई की हत्या की है, बाप की हत्या की है, कौन सा पढ़ा लिखा है ये लोग होंगे, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसने भी सत्ता के लालच में आ गया, ये भी मलिक काफूर जो क्या था, हिजड़ा था। ठीक है, याद रखना। अब ये सत्ता की लालच में आकर के शहाबुद्दीन को अंधा करके खुद को कहाँ कर लिया, गद्दी पे बैठ गया। तो ये जब हिजड़ा गद्दी पे बैठ गया तो और दिक्कतें आई होंगी। सब लोग सोचे होंगे कि अरे हिजड़ा कैसे बन गया यहाँ पे, गद्दी संभालने लगा। तो केवल इसने 35 दिन ही क्या किया था, शासन किया था, यानी 35 दिन ही गद्दी पे बैठ सका। गद्दी का सुख जो है ये केवल 35 डेज ही क्या किया, उठाया। उसके बाद क्या करता है मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी का ही फैमिली मेंबर था। इसने क्या किया कि मलिक काफूर की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, इसने क्या कर दिया, उसकी हत्या कर दी। कौन, मुबारक शाह खिलजी। जरा इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। मुबारक शाह खिलजी ने क्या किया, मलिक काफूर नामक हिजड़ा जो गद्दी पे बैठा था उसको 35वें दिन ही क्या कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। फिर मुबारक शाह खिलजी जो है 1316 से लेकर के 1320 यानी 4 साल तक क्या किया, अपने राज को क्या किया, संभाला। इनके बारे में भी जरा देख लेते हैं कि खिलजी वंश के कितने जबरदस्त क्या नाम है कि राजा थे। ये बहुत आलसी था, यानी कामचोर था, काम नहीं करता था। ठीक है, काम करने का इसका मन नहीं था। विलासिता, आप समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विलासिता, ऐशो आराम। ठीक है। तीसरी चीजें देखेंगे, वासना, इससे भी आप लोग वाकिफ होंगे।
ठीक है। तो इन ये राजपाट छोड़ करके इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। कह रहा है मुबारक शाह खिलजी क्या करता था, नंगी स्त्री और पुरुष के साथ दरबार में आता था। अब आप सोच सकते हो, जो राजा नंगी औरत और नंगे आदमी के साथ दरबार लगाता था तो वो कैसा होगा। वो खुद कभी कभी क्या करता था, नंगे दौड़ता था अपने दरबार में, नंगे ही रहता था। देखो राजा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। देखो ऐसे ही काम कर रहा है, काम कुछ नहीं करना है, आलसी था पूरा, फिर से विलासिता और वासना का जीवन जीता था। इसका मतलब है नंगी औरतों के साथ अपने दरबार में आता था, नंगे पुरुष के साथ अपने दरबार में आता था, दरबार लगाता था। कभी कभी खुद नंगा होकर के अपने ही दरबार में क्या करता था, दौड़ता था। ये मुबारक शाह खिलजी के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं इनके बारे में हम कुछ अब शब्द नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। हम आप यहाँ से आप समझ सकते हो इनकी आदत कैसी थी, ठीक। फिर खुसरो शाह बता रहे हैं इनके बारे में, 1320 में हत्या कर देता है किसकी, इनकी, क्योंकि सबको मालूम चल गया कि जब तक ये मरेगा नहीं, हटेगा नहीं, और इसको जब तक मारेंगे नहीं तब तक हमको ऐसे ही नाटक ये करके दिखाता रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या है, 1320 में इसने हत्या कर दी। अब खुसरो शाह कौन था, याद रखना, ये पहले हिंदू था, बाद में इसको क्या कर दिए ये लोग, मुसलमान कर दिए, बना दिए, ठीक है। पहले परिवर्तन होता था, धर्म परिवर्तन होता था। इस बंदे ने भी क्या किया, हिंदू से मुस्लिम क्या किया, धर्म को अपना लिया, यानी हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर के कहाँ चला गया, मुस्लिम धर्म में, ठीक है, परिवर्तित कर लिया, अपना धर्म ही चेंज कर लिया, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कर दिया, फिर देखो खुसरो शाह ने 1320 में क्या किया, हत्या कर दी किसकी, मुबारक शाह खिलजी की। फिर मुबारक शाह खुसरो शाह की हत्या कौन कर देता है, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या कर दी, किसकी, खुसरो शाह तुगलक की, ठीक है। और खुसरो शाह तुगलक क्या था, ये एक हिंदू परिवर्तित मुसलमान था, मतलब हिंदू से मुसलमान में क्या हुआ था, कन्वर्ट हुआ था। फिर इसने ही क्या किया, कौन, गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की क्या की, स्थापना की, यानी फाउंडर। ये 1320 यानी हत्या इसमें ही किया था, 1320 से लेकर के 1423, लगभग 103 साल, मतलब 103 साल तक इसने क्या किया, मतलब तुगलक वंश जो है पूरा 103 साल तक राजपाट देखा, गद्दी देखा, गद्दी संभाली, ठीक है। आप देखते हैं उपाधि इसकी क्या थी, फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक, उपाधि क्या है, गाजी। गाजी का मतलब याद रखना, काफिरों का घातक, मतलब अगर कोई बंदा उसके एक तरह से राजपाट पे हमला करता है या उसको गलत तरीके से देखता है, गलत तरीके का मतलब यही हो गया कि लूटने पाटने के चक्कर में आए, तो ये क्या कर देगा, मार देगा, कौन, गयासुद्दीन तुगलक। इसलिए अपने खुद को क्या उपाधि से नवाजा था, गाजी। गाजी का मतलब है काफिरी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, मार देगा। सबसे पहले सिंचाई के लिए कुओं और नहर जो है, यानी कुआं और नहर का जो है कि निर्माण सबसे पहले तुगलक वंश में हुआ था। यानी कि हमको खेती करना है तो हम कुएं और नहर की सहायता से क्या करेंगे, खेती करेंगे, ताकि पानी वगैरह क्या है इसी से आएगा। कुएं और नहर से बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है, बस सिर्फ पानी के लिए, ठीक है। तो सिंचाई का साधन अगर सबसे पहले अगर देखा जाए तो तुगलक वंश की देन है। वो उसमें कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। यानी गयासुद्दीन तुगलक ने ये सोचा कि भाई अगर हमको राजपाट करना है तो भोजन का तो बहुत अति आवश्यक है, कि भोजन नहीं रहेगा तो सेना कहाँ से खाएगी, सेना भी मर जाएगी, ये सब चीज़ें थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, सिंचाई के लिए, अच्छी फसल उगाने के लिए इसने क्या किया, कुआं और नहर का क्या करवाया, निर्माण करवाया, ठीक है। तो इसी को श्रेय जाता है, ठीक। इससे पहले ये क्या था, ये उत्तर पश्चिमी प्रांत का क्या था, गवर्नर था। ये भारत के इसके पहले जब भी ये तुगलक वंश का स्थापना नहीं किया था, तो इसके पहले क्या था, उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है इंडिया का, वहाँ पे एक गवर्नर के रूप में काम करता था, ठीक है। तो फिर उसके बाद समझ में आया होगा कि यार ये तो बहुत दूसरे हिसाब का राजा है, इसलिए इसने क्या कर दिया, उसकी हत्या करने के बाद ही अपने वंश की क्या की, नींव डाली, क्योंकि इसको मालूम था कि नहीं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो किसी दिन क्या है कि हमारा जो हम भी है जो वो भी बेकार हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो अपनी एबिलिटी को क्या किया, दिखाया, ठीक। फिर इसके बाद, इसके मरने के बाद जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक क्या हुआ, गद्दी पे बैठा, जो इसका क्या था, बेटा था, ठीक है। इसका बेटा क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, गद्दी संभाली जब गयासुद्दीन तुगलक क्या किए, मर गए, ठीक है। इसने 1325 से लेकर के 1351 तक यानी लगभग 26 साल तक इसने क्या किया,
राज किया, शासन किया। ठीक है, इसके ही काल में हरिहर और बुक्का, ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जिसने विजयनगर की क्या की, स्थापना की। इसी के काल के ये दोनों बंदे हैं। ठीक है, दो सगे भाई हैं हरिहर और बुक्का, इन्हें विजयनगर को क्या किया, बसाया था। और इसी के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, ठीक है, इसके शासनकाल में ही भारत में आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आने वाला अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ही था। ठीक, इसके मरने के बाद इसका जो चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक ने गद्दी क्या की, संभाली। 103 साल तक तुगलक वंश चला है। ठीक है, इसने क्या किया, गद्दी को संभाला। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इससे पहले इसने सबसे पहले ब्राह्मणों पे क्या लगाया, कर लगाया। ठीक है, याद रखना, इसके पहले ब्राह्मण के ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाता था। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले लगाने वाला अगर बंदा अगर देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ही है, जो क्या किया है कि ब्राह्मणों पे सबसे पहले टैक्स वगैरह, जजिया कर हो गया, बहुत सारे जो कर लगान वगैरह लगाते थे, तो वो सबसे पहले इसके ऊपर ही क्या किया, लगाया। ठीक है, ब्राह्मणों के ऊपर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या किया था, अप्लाई किया था। ठीक है, फिर से खिजराबाद का टोपरा एवं मेरठ का अशोक स्तंभ दिल्ली तक लाया बंदा। ठीक है, यानी जो खिजराबाद में टोपरा बना था और मेरठ में जो अशोक स्तंभ था, उसको मेरठ से कहाँ शिफ्ट कर दिया, दिल्ली तक शिफ्ट करने वाला बंदा ही कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम आपको जो भी इसके बाद बची हुई इतिहास है वो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने 1 बाय 1 करके आपको सिखाया है। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आगे से जब भी अगर आपको हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा और लेक्चर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो हम ये सोचते हैं कि आप बोर मत हो, आप जितना पढ़ो आपके दिमाग में चला जाए। ठीक है, कम ही पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और वही पढ़ो जो आपको समझ में आए। मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि 1 बाय 1 करके आपको क्या करूँ, डिस्क्राइब कर दूँ, समझा दूँ, ताकि सारी चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर हो जाए। तो ये था अभी तुगलक वंश। अभी तुगलक वंश और है, इसके आगे और चलेगा। ठीक है, उसके बाद ही दिल्ली सल्तनत शायद ख़त्म होगी। फिर उसके बाद हम जो भी टॉपिक होगा इतिहास का, मैंने बताया आपको इतिहास में पूरा का पूरा आपको पढ़ा करके क्या करूँगा, ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे इसके इंपॉर्टेंट, वो भी हम आपको समझा देंगे, बताएंगे, तब और मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग एक एक टॉपिक क्या कर लेंगे, तब तक सीख जाएंगे। अगर आप लोग को दोस्तों अगर ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। जय हिंद।